हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। तो देखिए, एक एक करके हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। एक एक मोटर्स का, जनरेटर का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए अब हम बात करते हैं डीसी मोटर का। तो पहला जो हम डीसी मोटर पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर। जैसा कि हम टाइप्स में डिस्कशन कर रहे थे, हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर क्या होता है, तो एक बार हम इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा हो जाएगा फील्ड, ये हमारा हो जाएगा आर्मेचर, ये हो जाएगा हमारा आर्मेचर, ये हो जाएगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT, ये हो जाएगा आर्मेचर EMF, डेवलप्ड EMF EA। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए सेपरेटली एक्साइटेशन, यानी कि अलग से एक्साइटेशन दे रहे हैं इसको, तो ये हमारा हो जाएगा RF रियोस्टेट, उसका कुछ रेजिस्टेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। और देखिए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, तो मोटर है तो ये क्या करेगा, करंट इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, जिसको हम बोलेंगे लोड करंट IL। यहाँ से हमारा बैटरी सोर्स से हम एक्साइट कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर हम जो वोल्टेज लेंगे वो हो जाएगा VF, और इसके क्रॉस जो करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा IF। तो ये हो गया हमारा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का फिगर। अब आइए हम एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो पहला हमारा जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो होता है, देखिए EA-IA कैरेक्टरिस्टिक्स। EA-IA कैरेक्टरिस्टिक्स पहला हम लोगों को ये पढ़ना पड़ता है। सेकंड, Phi-IA कैरेक्टरिस्टिक्स। थर्ड जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है वो होता है हमारा टॉर्क वर्सेस IA। इसको आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट, टॉर्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए। ये दोनों उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन इससे आते हैं टॉर्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स से। फोर्थ वन हमारा हो जाता है, देखिए फोर्थ हमें पढ़ना पड़ता है स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और लास्ट हमारा फिफ्थ जो होता है वो होता है, एक बच गया हमारा, ये होता है टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये पांच हम लोग ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर के लिए। तो आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट EA-IA कैरेक्टरिस्टिक्स। EA-IA कैरेक्टरिस्टिक्स, EA-IA कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, इक्वेशन हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था मोटर का, उसका इक्वेशन हम लोग क्या लिखते थे, VT इज इक्वल टू EA प्लस IA/RA, ऐसा ही लिखते थे। जब आप जनरेटर पढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से EA की वैल्यू आप निकालिए, EA इज इक्वल टू VT माइनस IA/RA। जब भी आप मोटर पढ़ते हैं तो मोटर में आपको ये इक्वेशन हमेशा ध्यान रखना है। देखिए, अगर यहाँ माइनस आया तो ये हो गया मोटर, अगर यहाँ पर प्लस आया तो हो जाएगा जनरेटर। तो हम मोटर पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ हम लोग नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। तो दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डीसी मोटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं। देखिए, EA-IA कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस में आर्मेचर करंट IA लेना है, वाई एक्सिस में आपको लेना है EA। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, आप क्या कर रहे हैं, EA कैसे आपको मिल रहा है, जब आप VT में से IR ड्रॉप को माइनस कर देंगे तब आपको मिलेगा EA। यही चीज़, यही इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़, बताइए।
ठीक है। तो अब देखिए हमारा सपोज ये हो जाएगा VT। तो अगर VT का मैं देखो एक्सेस तो ये होना चाहिए था डॉटेड लाइन से, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें से IARA को माइनस कर रहे हैं। देखिए IARA ड्रॉप को माइनस कर दे रहे हैं, ये रहा हमारा IARA ड्रॉप। तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑब्टेन्ड होगा वो आपका EAIA कैरेक्टरिस्टिक्स होगा फॉर अ सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिया। आते हैं हमारे सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स में, फाई IA कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंड फाई IA कैरेक्टरिस्टिक्स। फाई क्या है, हमारा फ्लक्स है, और IA हमारा आर्मेचर करंट है। तो देखिए फाई जो रहता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। और फाई इज़ अ फंक्शन ऑफ फील्ड करंट। देखिए जब आप फील्ड करंट को क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो वो फ्लक्स भी वैसे ही कम ज़्यादा होते जाएगा अकॉर्डिंग टू द IF। तो डिपेंड करता है हमारा फ्लक्स फील्ड करंट के ऊपर, और हमारा फ्लक्स ऑलमोस्ट होता है कांस्टेंट सेपरेटली एक्साइटेड DC मोटर में। तो जिसकी वजह से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा बनेगा, देखिए ये हो गया IA, ये हो गया हमारा फाई इज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट ड्रॉ करिएगा इसको। तो ये हो जाएगा फाई IA कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको ड्रॉ करिए आप। इसको अगर ड्रॉ कर लिए हैं तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं हम। इसे मैं रख कर देती हूँ, इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस करिएगा। देखिए थर्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, कुछ आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि फाई कांस्टेंट होता है, ये ऑब्टेन होगा VT माइनस IARA। तो इसमें कुछ याद रखने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉर्क T वर्सेस आर्मेचर करंट, देखते हैं। तो जब हम टॉर्क का इक्वेशन पढ़ रहे थे DC मोटर में, तो वो क्या होता था बताइए, टॉर्क इज़ प्रोपोर्शनल टू फाई IA, यही पढ़ते थे। और हम क्या बोलते थे, टॉर्क इज इक्वल टू KT फाई IA, वेयर KT इज अ कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर KT कांस्टेंट है, फाई हमारा क्या है, फाई भी अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट है। अभी हमने बताया था कि फाई हमारा कांस्टेंट होता है, अप्रॉक्स कांस्टेंट हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। तो देखिए क्या मैं ये बोल सकती हूँ, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA। टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IA, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। अब ये क्या है, टॉर्क अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर्मेचर करंट का, तो हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू, स्मॉल y से रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू mx। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है जो ओरिजिन से पास होता है हमारा। ये हो जाएगा आर्मेचर करंट, ये हो जाएगा टॉर्क, ये हो जाएगा टॉर्क। कैरेक्टरिस्टिक देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा, पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ये हो जाएगा हमारा टॉर्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे आप ड्रॉ कर लीजिए, इसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। उम्मीद है ये सब आप ड्रॉ कर लिए होंगे। बहुत सिंपल है, देखिए कुछ लॉजिक नहीं लगाना है इसमें, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है चीज़ों को। अब आइए फ्रेंड्स, अगर आपने थर्ड ड्रॉ कर लिया होगा तो हम फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स में मूव करते हैं। तो फोर्थ हमारा क्या बोलता है, देखिए करंट, स्पीड वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट।
इसको कई बुक में स्मॉल एन और आई ए भी दिया होता है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्मॉल एन और कैपिटल एन कुछ भी दे सकता है बुक्स में। तो अब देखिए एक इक्वेशन हमने ये पढ़ा हुआ है, ई ए इज इक्वल टू वी टी माइनस आई ए आर ए, ये हम लोग पढ़े हैं। जब हम EMF इक्वेशन देख रहे थे तो उसमें हम लोगों ने एक और इक्वेशन को देखा हुआ था, जो कि क्या था बताइए, के फाई ओमेगा एम, और स्मॉल एन से भी हम इसको बोलते हैं। तो इसका ये इक्वेशन तीनों ही इक्वल होते हैं। यहाँ से आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल एन, इस n की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए n इज इक्वल टू वी टी के नीचे के फाई लेकर के आइए, के फाई माइनस आई ए आर ए अपॉन के फाई, आई ए आर ए अपॉन के फाई, ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसी से हम लोगों को ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना है, तो इसे आप बॉक्स में फिल कर लीजिए। अब देखिए जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम पढ़ते हैं, जहाँ m जो है वो होता है हमारा स्लोप और c हमारा होता है इंटरसेप्ट, c हमारा होता है इंटरसेप्ट। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंपेयर करिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करिए। तो y की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर हमारा n है, इसको इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स। आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना है n और आई ए के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा y एम एक्स। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा x, तो यहाँ से आर ए अपॉन के फाई इंटू आई ए, एम एक्स एक माइनस साइन है, प्लस सी वी टी अपॉन के फाई। तो इस इक्वेशन को जब आप इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए ये हमारा हो जाएगा इंटरसेप्ट सी, और इतना हो जाएगा हमारा स्लोप और ड्रूप बोलते हैं, स्लोप और ड्रूप बोलते हैं। जब नेगेटिव साइन आ जाता है स्लोप में तो उसको हम ड्रूप बोलते हैं, इतना नोट करिए। इसके बाद देखिए इसी इक्वेशन को हम लोगों को ग्राफ में प्लॉट करना है, ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं। देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और एक हमारा देखिए इसमें निगेटिव साइन है, n इज इक्वल टू ये माइनस है, स्लोप है x प्लस सी। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, देखिए कुछ ऐसा होगा, ये हमारा हो जाएगा x एक्सिस में आई ए ले रहे हैं हम लोग, y एक्सिस में स्मॉल एन स्पीड ले रहे हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा बनेगा। देखिए जहाँ पर ये जो होता है वो होता है इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू कितनी है, देखिए वी टी अपॉन के फाई, और ये हमारा ड्रूप है, और स्लोप भी बोलते हैं, नेगेटिव साइन है इसीलिए हम लोग ड्रूप बोल रहे हैं, जिसकी वैल्यू आर ए अपॉन के फाई है। तो ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा स्टेप है, उसके बाद अगर आप समझ लिए हैं स्टेप्स को तो आप डायरेक्ट भी इसको याद कर सकते हैं। लास्ट बच गया है हमारा, देखिए फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। टॉर्क वर्सेस स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स इज आवर लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको आपको देखिए क्या करना है, आपको ये इक्वेशन यूज़ करना है, यूज़ करिए। जब आप टॉर्क पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा टॉर्क इज इक्वल टू के टी फाई आई ए, के टी फाई आई ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, अभी मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ से आई ए क्या हो जाएगा बताइए, टॉर्क अपॉन के टी फाई हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को 3 मार्क कर लीजिए, इसको आप 4 मार्क कर लीजिए। देखिए कुछ नहीं किया मैंने, टॉर्क इक्वेशन को यूज़ किया है, T इज इक्वल टू के टी फाई आई ए। यहाँ से मैंने आई ए का वैल्यू निकाला है जो कि T अपॉन के टी फाई हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगी,
इस इक्वेशन को उठा करके यहाँ IA की जगह पे वैल्यू मैं पुट कर दूंगी। तो हमारा इक्वेशन क्या मिलेगा, देखिए हमारा इक्वेशन क्या होगा, हमारा इक्वेशन निकल करके आएगा पुट 4 in 3। 4 को आप उठा करके इस 3 में रख दीजिए, तो यहाँ से n आपको क्या मिलेगा, देखिए n इज इक्वल टू माइनस RA अपॉन K5 इंटू IA की वैल्यू आपने क्या निकाला, देखिए T अपॉन KT5 प्लस VT अपॉन K5। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लीजिए। n इज इक्वल टू माइनस RA अपॉन KT 5 स्क्वायर T प्लस VT K5। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया n का। थोड़ा सा बड़ा सा इक्वेशन दिख रहा है लेकिन बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर कैलकुलेट करके एक बार आप क्या कर सकते हैं, इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट याद करेंगे तो भूल जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक, समझ के याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए अगेन y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए y, ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा देखिए x, और ये हो जाएगा हमारा इंटरसेप्ट c। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी हमारा बनेगा कुछ ऐसा, जैसा सेम ऐसा बना था। इसको स्ट्रेट ड्रॉ करिए थोड़ा सा, mx प्लस सी, जहाँ पर हमारा इस एक्सिस में आएगा टॉर्क, देखिए y एक्सिस में आएगा n, इंटरसेप्ट देखिए हमारा अगेन KT अपॉन VT अपॉन K5, एंड ये जो ड्रॉप है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए RA अपॉन KT 5 स्क्वायर। तो ये हमारा 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर का। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे शंट मोटर का, डीसी शंट मोटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Thank you everyone for watching this video till end. If you like this video, share with your friends and subscribe this channel. Don't forget to press the bell icon button to get further updates. और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज़ चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।